अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। आज जी हम बात करने वाले हैं कुछ मौसम के बारे में, मौसम के बारे में भी बात करेंगे, उसके साथ साथ मौसम की मुनासबत से जो हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं उस पर भी बात करेंगे। आज आलमी यौम सेहत भी है, तो डॉक्टर का वर्जन जरूर लेंगे। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमें ज्वाइन करेंगे और वही बताएंगे कि क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो हमें अपनी जिल्द की, अपनी सेहत की ओवरऑल केयर किस तरह करनी चाहिए। इसके साथ साथ दीगर और मौज़ूआत पर भी बात होगी। क्या क्या आज आपके लिए लाए हैं शो में, ये आपको दिखाते हैं। गर्मियां आ गई हैं और इस साल कितना सताएंगी आपको, जानेंगे महकमा मौसमियात से। कैसे रखें अपने घर का ख्याल, बताएंगे अदनान मीरानी। कौन सा रंग और कपड़ा है इन और कौन सा है आउट, निदा खुर्रम करेंगे फैशन से अपडेट। जानिए डॉक्टर खुर्रम मुशीर से जिल्द और सेहत के राज। एक मुलाकात मारूफ डिजाइनर और मेजबान मुनीब नवाज से। बड़े मजे मजे के गेस्ट आज हमारे साथ होने वाले हैं सेट पे मौजूद, और उनके साथ बड़ी चटपटी बातें भी हम करेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे जो कि आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। अच्छा, न्यूज राउंडअप पे भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएं कि बशीर कुरैशी साहब जो कि जासूस कमेटी चेयरमैन थे, उनका भी इंतकाल हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। 54 साल की उनकी उम्र थी। सिंध के जो अंदरून सिंध है वहाँ पे काफी शहरों में सोग की फिजा है, और लाड़काना में भी जो है नबी के पर्चा जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। बिल्कुल। इस हफ्ते कौन कौन सी खबरें हाईलाइट्स में रही, हेडलाइंस में रही, आइए नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि अमेरिका के नायब वजीर खारजा टॉम स्नाइड्स ने पाकिस्तान का एक रोजा दौरा किया, और इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और वजीर खारजा हिना रब्बानी खर से मुलाकातें भी की। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने ही उनके इस दौरे पाकिस्तान को कामयाब करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जल्द बेहतरी आएगी। फिर हमने देखा कि जुमेरात को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने जो नुक्ता एतराज उठाया उसका जवाब देते हुए सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह किया कि सदर पाकिस्तान की भारतीय क़यादत के साथ जो भी बात होगी इस बारे में पार्लियामान को एतमाद में लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अजमेर शरीफ जाने की मन्नत मानी थी, इसलिए वो भारत के एक रोजा निजी दौरे पर दरगाह पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने मजीद ये भी बताया कि भारतीय वजीर आजम ने सदर को ज़ोहराने की दावत दी है, जो कि उन्होंने कबूल कर ली है। एक और इंतहाई अहम खबर जिस पर पिछले पूरे हफ्ते हमने काफी शोर उठता हुआ भी देखा, वो ये थी कि ओगरा की जानिब से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और फिर मामूली सी कमी की गई, जिस पर मुल्क भर में मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आया। लेकिन बहरहाल बुध से नाफिजुल अमल नई कीमतों के बाद पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे, हाई स्पीड डीजल 107 रुपए और मट्टी का तेल 99 रुपए 95 पैसे फी लीटर पर अब फरोख्त हो रहा है। सीएनजी की बात कर लेते हैं तो सीएनजी रीजन 1 और रीजन 2 में बिल तरतीब 86 रुपए 75 पैसे और 79 रुपए 20 पैसे फी किलो पर मिल रही है। अच्छा, इस हफ्ते की वाकई में ये बहुत बड़ी खबर थी, जो पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया, सैकड़ा क्रॉस कर लिया पेट्रोल की प्राइसेस ने, जो कि बहुत बड़ा धचका था आवाम के लिए। गर्मियां भरपूर तरीके से जी आ चुकी हैं, लोग बड़े परेशान भी हैं गर्मी से, लाइट नहीं होती तो एसी नहीं चल सकता घर में, और बहुत से घरों में एसी है भी नहीं, तो लोग बड़े परेशान हैं। हम आपको कुछ देसी टोटके बताने की कोशिश करेंगे डॉक्टर खुर्रम मुशीर से बात करके कि किस तरह ठंडा रखा जा सकता है अपने आप को और अपने दिमाग को। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि गर्मी आ गई है तो अब ये जानना जरूरी है कि गर्मियां कितना सताने वाली हैं हमें, तो महकमा मौसमियात में हमारी जो नुमाइंदा राशिदा शुएब मौजूद है डीजी मेट के साथ। आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताने वाले हैं हमें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनता जा रहा है। हमने ये देखा कि सर्दियां जो हैं ताखीर से आई और उसका दौरानिया लंबा हो गया, और उसके बाद बहार बहुत कम अरसे के लिए आई, और अब मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं वो गर्मी की लपेट में हैं। मौसम की आइंदा सूरत हाल रहेगी क्या, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल मौसमियात आरिफ महमूद साहब। जी आरिफ साहब, ये बताइए कि गर्मियों का सीजन कैसा रहेगा इस दफा, और क्या जिस तरह हमने देखा कि सर्दियों में एक्सट्रीम वेदर हमने ऑब्जर्व किया, क्या इसी तरह गर्मियों में भी सूरत हाल रहेगी?
जी आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और तवक्को ये की जा रही है कि ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और मई के एंड में और मई के तीसरे हफ्ते के अंदर जो दर्जा हरारत जो है अपनी एक्सट्रीम पे चले जाएंगे और तवक्को ये की जा रही है कि नवाबशाह, मोहनजोदारो, सक्कर इन इलाकों के अंदर और सिब्बी बलूचिस्तान के अंदर दर्जा हरारत जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। बालाई इलाकों में इन 3 माह के दौरान बारिशों का इम्कान है? जी ये खास तौर पे ये जो 3 महीने हमारे जो है अप्रैल शुरू हो चुका है, अप्रैल, मई और जून जो है ये आमतौर पे जो है वो ड्राई वेदर रहता है। बलाई इलाकों के अंदर भी कोई ऐसा खास जो है वो रेनी सिस्टम जो है इस 3 महीने के अंदर जो है वो नहीं होगा। फसलें किस हद तक मुतासिर हो सकती हैं? जी देखिए अब खास तौर पे जो बारानी इलाके जो हैं इस वक्त वहाँ पे जो है वो गंदम और चने की काश्त हुई है और वहाँ वो फसलें जो है वो अपने पकने पे हैं। वहाँ इस वक्त जो है उनको पानी की जरूरत नहीं, अब उनको जो है वो ड्राइनेस की जरूरत है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी कुछ महसूस किए जा रहे हैं, ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, क्या इस तरह की भी सूरत हाल का सामना रहेगा गर्मियों के सीजन में? इस दफ़ा जो है ये कहना कि जी क्या सूरत हाल होगी ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है, मगर जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की तो उसमें सबसे जो चीज़ जो है वो जो अहम जो है वो ये है कि नंबर ऑफ एक्सट्रीम इवेंट जो है कि वो पूरी दुनिया में ज़्यादा होंगे। उसमें जो है वो फ्लड्स भी आ सकते हैं, उसमें ड्राउट्स भी आ सकते हैं। हमें अभी कुछ देर इंतज़ार करना होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो जून के फर्स्ट वीक में जो है वो मानसून की फोरकास्ट जो है वो इशू करेगा, क्योंकि इस फोरकास्ट इशू करने के लिए हमें जो है वो मई का मेट्रोलॉजिकल डाटा चाहिए होता है। डैम्स में पानी की क्या सूरत हाल है? क्या दर्जा हरारत इतने बढ़ चुके हैं कि पानी का इनफ्लो आ रहा है हमारे डैम्स में? तो ये की जा रही है कि अगले एक हफ्ते के अंदर जब हमारे बलाई इलाके वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा तो फिर वहाँ पे जो है वो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो फिर हमारी ये दोनों बड़ी रिजर्वायर हैं मंगला और तरबेला जो है उनमें पानी आना शुरू हो जाएगा और ये तो ये की जा रही है कि इंशाल्लाह जो है अगस्त के अंदर जो है ये दोनों रिजर्वायर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो भर जाएंगे। कराची का मौसम कैसा होगा? कराची का मौसम भी जो है वो खुश्क और गर्म रहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे अगले हफ्ते के अंदर ये दर्जा हरारत जो है मजीद 1 या 2 डिग्री बढ़ जाएगा और वहाँ दर्जा हरारत जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जैसा देखा है डायरेक्टर जनरल मौसमियात आरिफ महमूद साहब ने हमें बताया कि इस दफ़ा जो गर्मियों का मौसम होगा उन 3 माह में तो खातिर ख्वाह बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि सर्दियों की तरह गर्मियों का दौरानिया भी बतदरीज लंबा होता जाएगा और इसकी वजह भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है जिसके असरात से पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहा। ताहम उनका ये भी कहना है कि मौसम में जो तब्दीलियां हैं दर्जा हरारत जरूर बढ़ जाएंगे लेकिन कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ सामने आने का इम्कान नहीं है। जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ राशिदा शोएब, इस्लामाबाद। राशिदा शोएब बात कर रही थी आरिफ महमूद साहब से और काफ़ी अलार्मिंग बातें भी सामने आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात हैं वो बाकायदा हमारे ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं और पूरी दुनिया में तो हम देख ही रहे थे, लेकिन आरिफ महमूद साहब बता रहे थे कि इस दफ़ा जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, जो कुदरती आफात होती हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। अल्लाह खैर करे बस हर किसी को इसके लिए। लेकिन दानिश अगर हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एसोसिएशन है अगर वो काम करे सही से और कबल वक्त इक़दाम करना शुरू कर दे तो काफी बेहतर होगा। अल्लाह करे हम सब इससे बचे रहें। बहरहाल कुछ नाम भी शामिल कर दे, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस करना शुरू कर दिए हैं और अगर हमने आज सबके नाम नहीं लिए ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है तमाम नाम इंक्लूड करना। एज़ा मेंगल, शफीक रहमान, हिना गफूर, नासिर हुसैन, साद बलोच, सैयदा सादिया महाशाह, नजीब अहमद, सैयद अली, फुरकान अली और बीके शहाज बलोच। तो आप तमाम लोगों ने मैसेजेस किए हैं और अब इन लोगों का बस शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उनके नाम शामिल नहीं किए गए। साथ साथ सैयद अली ने, नासिर हुसैन ने, अफनान अफू ने, सैयद अली ने, फुरकान अली ने और सुहेल खान ने, सब लोगों ने मैसेज किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम शामिल कर लें जिन्होंने मैसेज किए हैं। आपके मैसेज हम पढ़ लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लें। खैर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आप हमें SMS कर सकते हैं, 436 नंबर है, सिर्फ GP लिखना है, एक स्पेस देनी है, अपना मैसेज लिखना है, अपने शहर और अपना नाम जरूर लिखिएगा और उसको 436 पर भेज दें। आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज दे सकते हैं। कॉलिंग डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, खुरम मुशीर के साथ वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान और ये दानिश है हारमोनियम बजा। अच्छा जी ओके, बहुत सारे लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। अकीर अजान ने ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ फैजी खान ने ज्वाइन किया, लेकिन बैड मॉर्निंग कह रहे हैं। फैजी को पता नहीं क्या हो गया। फैजी क्या हो गया तुम्हें? बैड मॉर्निंग क्यों चल रही तुम्हारी आज? गुड मॉर्निंग होने वाली है। देखिए डॉक्टर खुरम आ गए हमारे पास, हम आपकी मॉर्निंग गुड कर देंगे। डॉक्टर खुरम
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल मरियम, दानिश, बड़ा मजेदार शो। मैं बड़ा परेशान किया, मैंने कहा आज तुम लोगों की शो पे आओ तो इतने तोते और सब कुछ मौजूद होते हैं, आज खाली खाली लग रहा है, आज खाली लग रहा है। लास्ट टाइम मकाओ ने सोचा मारी वो सोचो, ये तो बस इसका हाथ, दानिश के हाल क्या हुआ था वो भी हमें याद है, और मकाओ और सांप और अजदे सारे थे। अच्छा डॉक्टर खुर्रम, इतने सारे सवाल आ रहे हैं, खवातीन स्पेशली जानना चाह रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, क्या करें स्किन के लिए? बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, गर्मियां आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, गर्मियां आप बड़े आराम से गुजार सकते हैं और आप ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग सकते हैं गर्मियों में। बात कर रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हो, सीरियसली। अंग्रेज होते बेचारे टैन कर रहे होते हैं, हम लोग बचा रहे होते हैं धूप से, ठीक है, बचाना है, ठीक है, मगर क्या करें, अपनी डाइट अच्छी कर लें। डाइट अच्छी ये नहीं कि डोनट्स भी खाएं, ये नहीं कि आप अच्छा मैं डोनट्स खाएं, बिल्कुल खाएं, मगर रोज ना खाएं, ठीक है। अच्छा देखो, मरियम खा सकती है, दानिश खा सकता है, तुम लोग फिट हो। अच्छा अगर बहुत कोई हैवी हो रहा है, ठीक है, आप देखो बहुत हैवी हो रहा है, फिर भी आप डोनट्स खा रहे कह रहे मेरा वेट कम नहीं हो रहा, देखिए अच्छे खाने से मुराद महंगा खाना नहीं है। आप अच्छा, एक तो आजकल गर्मियां है ना, क्या करें, आप हर कोई कर सकता है, सुबह सवेरे उठे एक बड़ा ग्लास सत्तू का आप पी लें, ठीक है, बड़ा इफेक्ट है जौ का, किसी का भी, जौ का, चने का, और मतलब आप जितना पियेंगे उतनी ठंडक आपके अंदर आ जाएगी, बड़ा आप सारा दिन कूल रहेंगे, बड़ा मजे का होता बड़ा है, लेमन डाल के, और आप थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर लें, शहद कर लें, गुड़ कर लें। अच्छा गुड़ एक बड़ा अच्छा मीठा है जो हमें मोटा नहीं करता, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका और एनहांस करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, गुड़ के साथ आपके अंदर एनर्जी आती है, वाइटैलिटी। व्हाइट शुगर में तो ये होता है आप डेड हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, ये फर्क होता है। बिल्कुल। अच्छा और दूसरा क्या होता है कि जो हम बहुत ज्यादा ब्राउन आटा खाते हैं या गुड़ खाते हैं तो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा व्हाइट आटा या शक्कर यहाँ पे जमा होती है, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। एक तो सत्तू का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक बड़ा अच्छा सा मैं बता रहा हूँ, अगर आप सनस्क्रीन लगा के नहीं भी जाते कोई मसला नहीं। रात को आप क्या करें, 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज आप ले लें, ठीक है, उसको अच्छी तरह से फुल क्रीम मिल्क में मैश करें, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल डालें, ठीक है, ग्लिसरीन डालें, मिक्सचर बनाया और पूरे चेहरे पे आप लगा के सो जाए, ठीक है, और पूरे 24 आवर्स आपकी कवरेज रहेगी। सुबह को उठ के मुंह धो लें डेफिनेटली, ये नहीं कि आप लगा लगा के ना निकल जाए। अब एक तो आपका नेचुरल सनस्क्रीन हो जाएगा, और ब्लीचिंग, नेचुरल ब्लीचिंग, एक तो ब्लीचिंग होती है ना जो लड़कियां, जो अगर आपको, एक तो देखिए एक रिक्वायर्ड होती है, अगर आपकी थोड़ी सी हेयर ग्रोथ आप ब्लीच कर लेते हैं, मगर लड़कियों में एक ये टोटल मिसकॉन्सेप्शन है कि जी ब्लीच करेंगे तो गोरी हो जाएंगी, वो डबल ब्लीच करती है और काली हो जाती है। ठीक है। अच्छा गर्मी की मुनासिबत से तो हम आपके सवालात के जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ जनरल सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। नासिर तुबसाम साहब ने एक मैसेज किया है और बड़ा कॉमन उन्होंने सवाल किया है, और वो कहते हैं कि मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि फालतू चर्बी को किस तरह खत्म किया जाए। ये तो हर किसी का प्रॉब्लम है, फालतू चर्बी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो टैबलेट आती है डेफिनेटली जो फालतू चर्बी को खत्म नहीं करती, आपका मेटाबॉलिक क्लॉक जो है वो तेज करती है। अच्छा देखिए एक टैबलेट आती है, आई नो आप क्या बात कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, एक्सरसाइज से पहले खाते हैं वो? नहीं वो, अच्छा वो तो देखो वो बड़ी नॉलेज है, क्रेटिनिन होता है ना, बड़ा खाती बड़ा है ना, क्रेटिनिन वो आपको एनर्जी भी देता है, बूस्ट करता है और आपका फैट को थोड़ा सा मेल्ट करता है, मगर वो आप जब एक्सरसाइज हैवी कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो तब खाते हैं, ठीक है। एक टैबलेट होती है बड़ा कॉमन है जो आपको एसिडिटी में देते हैं, तेजाबियत में देते हैं, ईसोमेप्रोजोल। एक टैबलेट अगर आप खा लेते हैं तो एक तो आपको तेजाबियत, इंडाइजेशन और फैट आपका बर्न होता है, उसके अलावा एक बड़ा अच्छा ड्रिंक है, बड़ा ही जबरदस्त ड्रिंक है जिसको अरबिक, क्योंकि अरबी लोग जो होते हैं वो खाते बहुत चिकनाइयाँ हैं, और गर्मियाँ भी ज्यादा होती हैं, आउटडोर भी नहीं होता। अच्छा कैमल, वो दुम्बे का वो खा रहे होते हैं जो बड़ा फैटी होता है, ठीक है, जिसका लाड भी होता बड़ा मजेदार है, आप रोजाना खाए। अच्छा और एक अरबिक टेंडेंसी भी होती है कि वो लोग नीचे बैठते हैं ना, तो उनकी फैट बड़ा यहाँ पे जमा होता है, ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त, क्या वो अर्क है, बड़ा अच्छा सा अर्क है। क्या करेंगे आप 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 पाव उसके अंदर आप डालेंगे या 8 से 10 चमचे गुड़ डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हर्ड, छोटी इलायची, हैंडफुल पुदीना, ठीक है, थोड़ी सी उसके अंदर ऐड करें हनी, और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से इलायची के साथ खूब बॉईल करें, जब ये बिल्कुल बॉईल होकर एक ब्लेंड हो जाए, मिक्सचर बन जाए, जग में रख दें, हाफ लेमन स्क्वीज करें और सुबह से रात तक आप पिए। इसके 5 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका फैट मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, ठीक है, दूसरा आपको पूरा अंदर से कूल रखता है, और जो गर्मियों में हमें एक बड़ा इशू होता है कि अब यूरिन बड़ा आपको, क्योंकि पानी नहीं पीते, ड्रिंक्स ले रहे होते, तो वो आपको बड़ा क्लियर करता है, और जो खास तौर पे एक बड़ी कॉमन कंडीशन होती है लिकोरिया, ठीक है, उसको बड़ा मैनेज करता है।
लड़कियों के लिए, तो बड़ा अच्छा है ये तो। ठीक है। और भाई खुरम मुशीर हो और कॉल्स ना आए और मैसेज ना, ऐसा नहीं हो सकता, तो कॉल शामिल कर लेते हैं। सरनाज ने कॉल किया हमें कराची। अस्सलाम वालेकुम सरनाज, जियो पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, जियो पाकिस्तान, आप सबको सलाम। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे डॉक्टर खुरम से बात जी जी बिल्कुल, इसीलिए हम चुप हो गए, हमने कहा आप बात करती रहें। सरनाज वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मेरे 2-3 मसले हैं, जरा आप जी बताइए आराम से। सरनाज अपना चैनल है, अपना प्रोग्राम। जी सही है जी। मैं ये कह रही हूँ, मेरी बेटी है, उसके बाल बहुत पतले हैं। राइट, बिल्कुल। और वो भी इतनी परेशान हो गई, यूनिवर्सिटी जाती है, कहती है मैं बस अब बाल उतरवा दूंगी, उस तरह कर दूंगी। आप डॉक्टर खुरम से कुछ हल किए कि इसके बाल मोटे भी हो जाए और जरा और घने भी हो जाए। घने भी हो जाए। ठीक है सरनाज, बहुत शुक्रिया। और भी हैं, एक और कॉल भी है, इम्तियाज ने हमें कॉल किया कराची से। हाँ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज, जियो पाकिस्तान। देखा, सरनाज की 2 सवाल और ले लेते ना, मैं कह रहा था। उन्होंने कहा था बस 3 सवाल है। अच्छा आप बताइए। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है गर्मियों के हिसाब से। डिप्रेशन भी होता है अगर लड़कियों के बाल गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लड़कियों को तो होता है, लड़कों को बड़ा होता है। लड़कों को अच्छा पता है, बड़ी बात ये होती है कि अगर आप अपने बालों को मेंटेन करें तो आपको जरूरत नहीं होती कि आप बॉल्ड हो जाएं या आपको उस तरह फिरवाते फिरें, ठीक है। अच्छा, एक टोटल मिसकॉन्सेप्ट है कि हम बाल उतरवा देंगे तो बाल घने होंगे, ये गलत है। ये टोटल गलत है। अच्छा, ठीक है। हमें लगता है कि जी जितनी दफा गंजे होंगे उतने बाल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप बाल अच्छे करना चाहते हैं, आप वंस अ वीक एटलीस्ट मछली जरूर खाएं, ठीक है। फिश थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। बंगालीज को आप देखें, वो अलग बात है ना, हमारी मछली कितने आलूदा पानी में रहती है। वो तो अब कुछ नहीं कर सकते। जान ले लो। देखिए ये साइंटिफिक सवाल, अब हम भी आलूदा उसमें रह रहे हैं कि थोड़ा तो कुछ करना है। हम तो वही सब खा के वही खा के, ठीक है। अच्छा, फिश खा लें, ठीक है, वो नहीं खाते, आप छोलों का इस्तेमाल करें, दाल का माश की दाल जो कहलाती है, फुल ऑफ प्रोटीन्स होती है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा देखिए, तेल आप क्या करें, पूरे मंथ का तेल बनेगा और आपके बाल कितनी जल्दी ग्रो करेंगे। देखिए, आधा किलो नारियल का तेल, ठीक है, आधा किलो नारियल का तेल, 1 मुट्ठी भर के क्रश करके कूट के मेथी दाना, 10 ग्राम लिख ले, 10 ग्राम बीटा मैथेसोन क्रीम, ठीक है, उर्दू में भी लिख ले, बीटा मैथेसोन क्रीम, BETA। हम कोशिश भी करेंगे कि फेसबुक पे लोड डाल दें। वैसे फेसबुक पे मेरे शो भी अपलोडेड होते हैं, जिन लोगों को शिकायत है कि हम नहीं देते हर चीज फेसबुक पे, तो वो शो भी देख सकते हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। और ये सारी रेमेडीज फेसबुक पे आ जाती हैं हर शो के बाद। हाँ, लोग देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद रेमेडी। आधा किलो नारियल का तेल, ठीक है, 1 मुट्ठी भर के क्रश्ड मेथी दाना, ठीक है, 10 ग्राम्स बीटा मैथेसोन क्रीम, 1 रुमाल की साइज की जूट जो आता है ना, जिसमें आटे की बोरी होती है, क्योंकि वो पानी में बड़ा उसकी ग्रोथ होती है, पानी 6-6 महीने खड़ा रहता है, तब वो जूट ग्रो करती है, तो उसके अंदर बेतहाशा मिनरल्स होते हैं, ठीक है। 1 छोटे रुमाल के साइज में जूट की बोरी डाल के, ठीक है, उसके अंदर एक गट्ठी लहसुन की और अदरक की जो इरिटेंट होते हैं, खूब पकाना है, ठीक है। जब तेल पक जाए उसको आप थोड़ा कूल डाउन होने दें, 3 से 4 दिन आप धूप में रखें कि खूब विटामिन भी आ जाए। इससे आप थ्राइस अ वीक मालिश करें। आप देखिए, शुरू में 2-3 दफा आपके बाल गिरेंगे जो डेड बाल होंगे, और विद इन 7 डेज आपकी ग्रोथ बहुत तेज होगी, और प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी ये बालों को करता है, ठीक है। और एक टैबलेट मैं बताता हूँ कि बड़ा, अगर आप रोजाना जिंक और सेलेनियम की एक टैबलेट ट्वाइस अ डे ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यूरिन का कलर आपका येलो करता है, मगर आपके बाल, आपकी आंखें, आपकी खाल, आपकी चमड़ी सारी चमक जाएगी, चमड़ी समझ जाएगी। अच्छा, लेकिन खुरम आप ये बताइए कि कुछ लोग, मरियम ये सवाल पे आएंगे, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं फौरन से। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर खुरम मुशीर हमारे साथ ही हैं और हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले, तो आप सब हमारे साथ रहिएगा। जियो पाकिस्तान।